देश में कुछ ऐसे सीरियल किलर हुए हैं जिनका गुनाह ऐसा था जो किसी की भी रूह कंपा दे। एनबीटी ऑनलाइन कुछ ऐसे ही खतरनाक किलर्स की कहानी लेकर आया है जिन्होंने एक समय में देश भर के लोगों में खौफ भर दिया था। कोर्ट ने भी ऐसे गुनाहगारों को फौरन जेल की सलाखों के पीछे कर दिया क्योंकि ऐसे लोग पूरी मानवता के लिए खतरा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज कहानी सीरियल किलर मोहन कुमार की। वो 25 से 30 साल की ऐसी लड़कियों को ढूंढता था जिनकी शादी ना हुई हो, उनके साथ दोस्ती करता, शादी का भरोसा देता और फिर सस्ते लॉज में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाता। इसके बाद भी उसकी सनक ऐसी कि वो गर्भ निरोधक गोली के नाम पर ऐसी चीज खिला देता था कि कुछ ही देर में लड़की तड़प कर दम तोड़ देती। लव, सेक्स और धोखा, ये कहानी उस वहशी दरिंदे की है जिसने एक दो नहीं 20 लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। गर्भ निरोधक गोली की जगह वो टैबलेट में साइनाइड दे देता था। जी हां, वही जहरीला साइनाइड जिससे ज्वेलर्स गहनों को चमकाते हैं। एक के बाद एक लड़कियों को वो शिकार बनाता रहा। 6 साल तक लड़कियों की लाश मिलती रही। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन हत्याओं का मास्टरमाइंड कौन है। अचानक एक दिन लापता लड़की के फोन की घंटी बज उठती है। साल था 2003। दक्षिणी कर्नाटक के एक शहर में लेडीज टॉयलेट में भीड़ लगी हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गेट खुल क्यों नहीं रहा। पुलिस आई, गेट तोड़ा गया और अंदर का नजारा देखकर हड़कंप मच गया। अंदर लड़की की लाश थी। उम्र 30 साल के करीब लग रही थी। देखकर लग रहा था जैसे किसी शादी में जाने के लिए तैयार हुई हो, लेकिन शरीर पर एक भी गहना नहीं। पुलिस तहकीकात शुरू करती है लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता जिससे पता चलता कि यह हत्या थी या आत्महत्या। कुछ महीने बीते ही थे कि उसी शहर के एक और टॉयलेट से लड़की की लाश मिलती है। इससे पहले वाले केस में और इस केस में काफी सिमिलैरिटीज थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रह जाते हैं। साल बीता लेकिन टॉयलेट से लड़कियों के शव मिलने का सिलसिला जारी रहा। 2009 आते आते कर्नाटक में 20 लड़कियों के गायब होने और बाद में उनके शव मिलने की पुष्टि हो चुकी थी। ये सारे केस पुलिस के लिए पहेली बन चुके थे। वारदात में समानताओं से कड़ियां जोड़ी गईं। यह भी साफ हो गया कि इन सभी हत्याओं का आपस में कनेक्शन है। सभी लड़कियों की लाश अलग अलग बस स्टैंड के पास किसी टॉयलेट से ही मिली थी। सभी लड़कियों की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। सभी ने अच्छी साड़ियां पहनी हुई थी लेकिन गहने नहीं थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि उनसे लूटपाट की गई है। खैर, तफ्तीश आगे बढ़ती है। 16 जून 2009 को बंटवाल इलाके से 22 साल की एक लड़की लापता हो जाती है। इस मामले में 2 समुदाय के लोग आमने सामने हो जाते हैं। लव जिहाद का मामला समझा जाने लगा। आरोप लगा कि दूसरे समुदाय का युवक युवती को भगा ले गया। पुलिस स्टेशन को लोग घेर लेते हैं। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने गुस्साई भीड़ के सामने 1 महीने का वक्त मांगा और शुरू हुआ सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन। लड़की के फोन कॉल खंगाले जाने लगे। एक और लड़की के बारे में पता चला तो वो भी लापता पाई गई। एक एक कर 19 लड़कियों के लापता होने की लिस्ट तैयार हो गई जिनकी बाद में लाश पाई गई थी। हर लड़की की डिटेल को गहराई से जांचा गया तो सबका कनेक्शन किसी ना किसी तरह से मंगलौर के गांव से निकल रहा था। इस गांव से उन सभी लड़कियों को फोन किया गया था।
ऐसे में पुलिस यह मानकर चलने लगी कि शायद इन हत्याओं के पीछे लूटपाट वाला कोई गैंग या सेक्स रैकेट शामिल है, जो विरोध करने पर लड़कियों को मौत की नींद सुला रहा है। तभी पुलिस के हाथ ऐसा सुराग लगता है कि डिपार्टमेंट में खलबली मच जाती है। दरअसल एक लापता लड़की के फोन पर घंटी बज उठती है और कोई फोन पर हेलो कहता है। पुलिस ने थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि उस शख्स को यह फोन उसके चाचा मोहन कुमार ने दिया था। संदिग्ध मोहन की तलाश शुरू होती है। कुछ ही घंटे में उसे मंगलौर के पास दरला कट्टा गांव में पकड़ लिया जाता है। पुलिस की पूछताछ में वो एक एक कर राज उगलता है तो कर्नाटक समेत पूरे देश में लोग सन्न रह जाते हैं। सीरियल किलर मोहन बताता है कि वो ऐसी गरीब लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था जिनकी शादी ना हुई हो। दोनों साथ जीने मरने का वादा करने लगते। बात शादी तक पहुंचती, लेकिन मोहन लड़की के सामने भागकर शादी करने की शर्त रख देता। वो लड़की को गहने और बढ़िया साड़ी लेकर भागने के लिए मना लेता, जिससे वो अच्छी दुल्हन दिख सके। वो कुछ इस तरह से कहानी गढ़ता जिससे लड़की को यह लगने लगे कि वो शादी करने के लिए बेताब है और जीवन भर उसे खुश रखेगा। लड़की को भनक भी नहीं लगती कि वो उसके साथ सेक्स करना चाहता है और उसके बाद वो उसकी जान ले लेगा। सब कुछ किसी फिल्मी स्टोरी की तरह सीन दर सीन चलता। लड़की शादी के लिए घर से भाग जाती। कर्नाटक के हसन जिले के एक बस स्टैंड पर वो लड़की से मिलता। पास के ही एक सस्ते होटल में वे जाते। सुबह होते ही मंदिर में शादी की चर्चा होती रहती। रात का खाना खाने के बाद वो दरिंदा अपने असली रूप में आ जाता। लड़की कहती कि शादी से पहले ये ठीक नहीं है, लेकिन मोहन ऐसा मोहपाश फैलाता कि सुबह ही तो शादी होनी है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। आखिर में प्यार भरी बातों में वो लड़की आ जाती और मोहन रात में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। अगले ही दिन वे शादी के लिए तैयार हो जाते। महिला उसी होटल या लॉज में दुल्हन की तरह सजती संवरती। महंगी साड़ी, फूलों का गजरा, चमचमाती चूड़ियां पहनती। मोहन कुछ काम बताकर थोड़ा पहले ही निकल जाता और बस स्टैंड पर मिलने को कहता। फिर वहीं से मंदिर जाने की बात कहता। दुल्हन बनी वो लड़की बस स्टैंड पर आती, तभी बातों ही बातों में मोहन अपनी जेब से एक टैबलेट निकालता। लड़की को प्यार से कहता कि रात में जो हुआ उसकी टेंशन मत लो, ये गोली खा लो। कुछ पूछने पर वो प्यार भरी बातों से लड़की का दिल बहला देता। आगे वो कहता कि टॉयलेट में जाकर टैबलेट खाना, फिर उसके बाद मंदिर चलेंगे। इसी दौरान लड़की के वो गहने भी उतरवा लेता था कि ये कहकर कि टॉयलेट में इसकी जरूरत क्या है। लड़की अगर टॉयलेट जाने की बात पर एतराज करती या वहीं खाने की बात करती तो वो ये कहता कि शायद दवा खाने के बाद कुछ प्राइवेट वाली दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए कह रहा हूं। मोहन वहीं एक बैग में लड़की के गहने लेकर खड़ा रहता। 5 से 10 मिनट के भीतर लड़की टॉयलेट जाती, अंदर से दरवाजा बंद करती और जैसे ही टैबलेट खाती उसकी तबीयत बिगड़ जाती और कुछ ही सेकंड में वो टॉयलेट की सीट पर तड़प कर दम तोड़ देती। आनंद तब तक वहां खड़ा रहता जब तक कि वहां हंगामा या भीड़ नहीं जुट जाती। मौत की बात कंफर्म होने पर वो होटल या लॉज लौटता, लड़की से जुड़ी निशानियां खत्म कर देता और खुद गहने लेकर रफू चक्कर हो जाता। ऐसा ही उसने सभी लड़कियों के साथ किया था। पुलिस ने जब साइनाइड मोहन की क्राइम कुंडली खंगाली तो उसकी एक डायरी भी मिली। इसमें कई ऐसी लड़कियों के फोन नंबर भी मिले जो उसके झांसे में नहीं आई। सनकी मोहन पहले दक्षिण कन्नड़ जिले के प्राइमरी स्कूल में टीचर था। 2013 में मंगलौर की कोर्ट ने साइनाइड मोहन को फांसी की सजा सुनाई।
फिलहाल वो जेल में बंद है। अगर देश के खूंखार शातिर दिमाग वाले अपराधियों पर किताब लिखी जाए तो साइनाइड मोहन का एक चैप्टर जरूर होगा। साइनाइड नाम से इस पर फिल्म भी बन चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।